नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ विभूति। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत को आज हार्दिक पटेल सच करते दिख रहे हैं। हार्दिक पटेल अपनी बातों से पलटने का एक अच्छा उदाहरण देश के सामने रख रहे हैं। मैं समझ सकती हूं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि वीडियो के अंत तक आपको सब समझ आ जाएगा। पिछले कुछ सालों से भाजपा पर अपने तीखे बयानों से वार करने वाले और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह की आलोचना करने वाले हार्दिक पटेल आज अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे सिपाही बनके काम करने को तैयार हैं। दरअसल गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि हार्दिक पटेल ने बीते महीने कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ज्वाइन करने से पहले हार्दिक ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। ये हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है। लेकिन हार्दिक की कहीं आज की बातें उनके अतीत में कहीं बातों से मेल नहीं खा रही। जब हमने हार्दिक पटेल के ट्विटर अकाउंट को खंगाला तो भाजपा और मोदी और अमित शाह के खिलाफ वे कई आक्रामक ट्वीट करते नजर आए। मैं आपको बताती हूं कि हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर में क्या लिखा था। सन 2017 में हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि बीजेपी में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उनको आगे किया जाता है। वहीं एक और ट्वीट हमें मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा से जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। वहीं उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा था कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता से द्रोह कर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं, तब ऐसे स्वार्थी नेताओं को चौराहे पर खड़ा कर चप्पल से पीटना चाहिए। अप्रैल 2019 में एक रैली में हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारे जाने के बाद उन्होंने बीजेपी पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। अप्रैल 2019 में हार्दिक पटेल ने लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने प्रचार मंत्री के रूप में देश विदेश का लगातार दौरा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौकीदार नारे पर तंज कसते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था कि अगर मुझे चौकीदार चाहिए होगा तो मैं नेपाल जाऊंगा। मुझे एक प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था, युवा, शिक्षा और जवानों को सशक्त कर सके। सवाल ये उठता है कि मोदी के खिलाफ हमेशा अपने मुंह से आग निकालने वाले हार्दिक के मुंह से आज फूल कैसे झड़ रहे हैं। देखा जाए तो 2015 में 22 वर्षीय हार्दिक ने गुजरात के पाटीदार युवाओं को सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के लिए लामबंद किया था। तो वहीं पटेल के नेतृत्व में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति द्वारा हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और सत्तारूढ़ भाजपा को एक राजनीतिक झटका लगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संख्या घटकर 99 सीटों पर आ गई, जो पिछले राज्य के चुनाव में 117 थी। मार्च 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें तुरंत गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इस कदम से कांग्रेस को राज्य के युवाओं और पाटीदारों के बीच अपनी अपील बनाने में मदद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि हार्दिक ग्रैंड ओल्ड पार्टी में सेटल नहीं हो पाए। राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट थी। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी के दिग्गज नेता जगदीश ठाकुर को दिसंबर 2021 में अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना। हार्दिक की मांग थी कि कांग्रेस उन्हें आगामी गुजरात चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करें। अंतिम संकेत यह था कि कांग्रेस हार्दिक को यह प्रमुखता देने के लिए तैयार नहीं थी जो वो चाहते थे, जब राहुल ने कथित तौर पर 12 मई को दाहोद में आयोजित एक पार्टी समारोह में उन्हें दरकिनार कर दिया।
कांग्रेस आला कमान के करीबी सूत्रों का दावा है कि पाटीदारों के बीच भी हार्दिक का प्रभाव कम हो रहा था। यह भी आरोप है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने के बजाय उन्हें सीएम चेहरा बनने में अधिक दिलचस्पी थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक सदस्य का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि हम नीचे हैं, पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का मानना है कि वह हमें उनकी धुन पर नाचने के लिए धमका सकता है। हम एक सदी पुरानी पार्टी हैं, एक पदानुक्रम है। हार्दिक बहुत जल्दी में थे। खैर, अब तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का हाथ पकड़ लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि हार्दिक ये हाथ कब तक पकड़ के रखते हैं या फिर एक बार जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा के बाद इसे भी छोड़ किसी और पार्टी में जा सकते हैं। इसका जवाब तो केवल हार्दिक ही दे सकते हैं, क्योंकि वे लगातार जनता के बीच भाजपा के खिलाफ ट्विटर पर पोस्ट कर चर्चा में रहते थे।